नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी ने देखा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो अगस्त 2024 में होने थे, उसे उससे बेहद ही पूर्व मार्च 2024 में कराए जाने का प्लानिंग हो चुका है। जैसा कि खबरें चलाई जा रही हैं, जैसा कि खबरें दिखाई जा रही हैं। साथियों, यदि ऐसा होता है तो कितने बड़े नुकसान का सामना आप सभी अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा, इसका अंदाजा मात्र लगा करके आपका दिल दहल जाएगा। साथियों, यह जो बीपीएससी टीआरई 3.0 आज से लगभग 1 माह बाद, 1.5 माह बाद कराए जाने का जो योजना बना रही है एनडीए सरकार, यह लाखों बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार रखने का बहुत बड़ा प्रपंच रचा जा रहा है। साथियों, जब महागठबंधन की सरकार थी, तब आपने देखा कि आप चाहे जिस भी सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध आंदोलनरत रहें, आपका साथ देने के लिए भाजपा के आला नेतागण आपके साथ दिखें। विजय कुमार सिन्हा, जो आज बिहार के एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं, उन्होंने जब आपके द्वारा जब शिक्षक भर्ती नहीं लाई जा रही थी, उस समय जब आपने आंदोलन किया, उस समय आपका साथ दिया उन्होंने। जब डोमिसाइल नीति हटाई गई, उस समय जब आंदोलन किए जा रहे थे, उस समय भाजपा के नेता आपके साथ दिखे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब नहीं दिए जा रहे थे, उस समय भाजपा के नेता, यहां तक कि बिहार के सबसे कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी, जो नीतीश कुमार के साथ न जाने लगातार कई वर्षों तक उप मुख्यमंत्री का भूमिका निभाते रहे हैं, बिहार के भाजपा नेताओं में सबसे अनुभवी और सबसे बड़े गार्जियन के रूप में माने जाते हैं, उनका बयान आते रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने चाहिए। जितने भी रिक्तियां हैं, चाहे वो जिस भी कारण से उत्पन्न हुए रिक्ति हो, सिर्फ यही नहीं कि मल्टीपल रिजल्ट के कारण ही, चाहे जैसे भी छट रहे हैं, उनके स्थान पर दूसरे सफल व योग्य अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ये माननीय सुशील कुमार मोदी का बयान था। जब टीआरई 1 में जब रिजल्ट घोषित किए गए थे और जब आंदोलन हो रहे थे, चाहे वो दिव्यांग साथी आंदोलन कर रहे थे या फिर चाहे भूख हड़ताल पर हमारे कुछ साथीगण बैठे थे, चाहे महिला अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, हर आंदोलन में भाजपा के आला नेताओं का या तो बयान देखने को मिल रहा था, सुनने को मिल रहा था, या फिर वे वहां जा करके और उनके साथ सम्मिलित हो रहे थे आंदोलनकारियों के साथ। बीपीएससी टीआरई 1 में बिना फिल्टर आउट किए जिस प्रकार से अनियमितता और गड़बड़ियां देखा गया रिजल्ट को घोषित होने में, जिस प्रकार से सीटेट फेल, बीएड फेल, डीएलएड फेल, एसटेट फेल के लोगों को, अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिए गए और उनसे उत्पन्न हुए रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, उसके खिलाफ जब आंदोलन हो रहे थे, उस समय भी भाजपा के आला नेता आपके साथ थे, या तो बयान आपके पक्ष में दे रहे थे या फिर आपके साथ खड़े थे। आज बीपीएससी टीआरई 1 भी प्रक्रियाधीन है, क्योंकि टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का तो टीआरई 2 फर्स्ट मेरिट लिस्ट के साथ सारे प्रक्रिया हो ही रहे हैं, लेकिन टीआरई 1 का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिन्हें सफल घोषित किया गया और यदि वे किसी भी कारण से योगदान नहीं दे पाए, तो उनका योगदान अभी भी हो रहा है, अर्थात प्रक्रियाधीन है। साथ ही फर्जी वाड़े और फर्जी शिक्षकों को निकाल बाहर करने के लिए जांच की प्रक्रियाएं भी अभी हो रही हैं और अभी होने बाकी हैं, अर्थात टीआरई 1 प्रक्रियाधीन है। टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो दिए गए हैं, उसका औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया गया, अब विद्यालय आवंटन हो रहे हैं, योगदान होंगे, अर्थात प्रक्रियाधीन है। तो बीपीएससी टीआरई 1 भी प्रक्रियाधीन है, बीपीएससी टीआरई 2 भी प्रक्रियाधीन है। और टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और गड़बड़ियां हुई हैं, जिस प्रकार के सफल व योग्य अभ्यर्थियों को ठेस पहुंचाया गया है, और उसी बीच टीआरई 3 का लाना एक बहुत बड़ा साजिश रचा जा रहा है। आखिर इससे नुकसान कैसे है? दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए आप सभी को मात्र 3 ही मौके दिए गए हैं, जिसके खिलाफ मैं बराबर आपको आगाह करते रहा हूं। डोमिसाइल नीति हटा दी गई है। डोमिसाइल नीति हटाए जाने के फायदे नीतीश कुमार बराबर गिनाते रहे हैं और वर्तमान में भी वही मुख्यमंत्री हैं। तो क्या डोमिसाइल नीति बीपीएससी टीआरई 3 में लागू हो पाएगी? क्या यदि डोमिसाइल नीति नहीं लागू होते हैं, तो क्या बिहार के अभ्यर्थियों के लिए अटेम्प्ट बढ़ाए जाएंगे या अटेम्प्ट फ्री किए जाएंगे? यदि ऐसा नहीं होता है, तो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में दोनों में लगभग 8 लाख 9 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। उसमें से दोनों के यदि मिला दिया जाए तो 2 लाख ही रिजल्ट दिए गए हैं दोनों मिला करके।
2 लाख रिजल्ट दिए गए, लेकिन यदि शुद्धतम रूप से यदि आंकड़े निकाले जाएं कि कितने योगदान देंगे दोनों मिलाकर के, तो 1.25 लाख से अधिक जो है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से शुद्धतम रूप से जो शिक्षक एकदम सही मायने में छठ करके जो विद्यालयों में योगदान ले पाएंगे वो वही रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लगभग दोनों रिजल्ट जो दिए गए हैं, टोटल रिजल्ट का लगभग 40% रिजल्ट जो है नियोजित शिक्षकों का है, जो पूर्व से ऑलरेडी बिहार में शिक्षक थे। तो नए बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार मिला कहां? और साथ ही टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए उनका 2 अटेम्प्ट समाप्त हो गए। यदि 8 लाख अभ्यर्थी 8 लाख दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हुए, दोनों मिलाकर के 2 लाख सिर्फ रिजल्ट दिए गए, तो 6 लाख लोगों का 2 अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है। और वही जो दोनों में असफल रहे वे पुनः टीआरई 3.0 जो कहा जा रहा है कि मार्च में आयोजित किए जाएंगे, उसमें वे सम्मिलित होंगे। चूंकि उन्होंने दिमाग में बैठा रखा था कि उनके पास 8 महीने का समय है, अगस्त 2024 में बीपीएससी टीआरई 3.0 होने हैं, उस अनुरूप वे अपने तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन उनके हाथ से अब टीआरई 3.0 भी चला जाएगा और इस प्रकार तीनों अटेम्प्ट समाप्त हो जाएंगे। और उसमें से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डेट ऑफ बर्थ के कारण छटते रहे हैं, जिनका कुछ अंकों से नौकरी नहीं हो पाया। वैसे जिस प्रकार से मुख का निवाला छीना जाता है, उसी प्रकार के बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है रोजगार छीना जा रहा है और यह बहुत बड़ा प्रपंच है। बीपीएससी टीआरई 3.0 अपने तय समय पर होती, उससे पूर्व सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने को लेकर के जो बराबर मांगे उठती रही हैं, जिसका समर्थन हर प्रकार से जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, जब महागठबंधन की सरकार थी, तो आंदोलनकारियों के साथ देते नजर आई है। तो उसको सत्ता में आते ही सर्वप्रथम उसे प्रयास करना चाहिए था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो रिक्तियां हैं, उसके एवज में उन रिक्तियों के विरुद्ध जो योग्य और सफल अभ्यर्थी हैं, उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए और टीआरई 1 और टीआरई 2 के जरिए ही हजारों अभ्यर्थियों को रोजगार मिलने का, देने का जो है उन्हें अवसर प्रदान किया जाए, ताकि टीआरई 3.0 के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े। लेकिन वे वैसा न करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाए जाने की जो उम्मीदें थोड़ी बहुत थी, उस पर भी उन्होंने अब ताला लगा दिया है और अब टीआरई 3.0 के लिए वो चाबी लेकर के घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रपंच है, बहुत बड़ी साजिश है। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार रखने का ठूस ठूस कर आपको खिलाया जा रहा है। न निगलने बन रहा है, न उगलने बन रहा है। जाके आपके इस गले में फंस जाएगा और आप फिर खांसते खांसते आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना ठूस ठूस के आपको खिलाया जा रहा है। यदि तीनों टाइम आराम से भोजन मिले, कम कम मिले, थोड़ा थोड़ा मिले, लेकिन आराम से खाने का अवसर मिले, तो कम ही खाएंगे लेकिन जीवित रह पाएंगे। लेकिन यहाँ या तो भूखे रखने का प्लानिंग है, नहीं तो फिर ठूस ठूस का खिलाने का प्लानिंग है, और दोनों ही तरीके से सिर्फ और सिर्फ मौत। इसलिए आप समय रहते इन सारे प्रपंचों और साजिशों के विरुद्ध आप उठ खड़े होइए, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।